रिसेंटली हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो डीज़ल और पेट्रोल के प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने गवर्नमेंट को ये सलाह दी है कि वो फ्यूल के प्राइजेस को कम करें, क्योंकि इससे जो मिडिल क्लास है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनकी सेविंग पे, और उन पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है सरकार का। तो ऐसे में आरबीआई ने गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपने जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम हैं इसको कम करने का प्रयास करें। अब वो इसको कम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि सेंटर और स्टेट, इन दोनों गवर्नमेंट जो है ये दोनों मिल करके पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस को कम करें, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल इन दोनों का जो ये प्राइस बढ़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट द्वारा लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है उसके वजह से बढ़ा हुआ है। अब समझते हैं कि आरबीआई ने स्टेटमेंट क्या दिया है। आरबीआई ने कैलिब्रेटेड अनवाइंडिंग के बारे में बताया। कैलिब्रेटेड अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि मिल करके अपने टैक्स को आप रिड्यूस करिए, और टैक्स को रिड्यूस करने के बाद अपने आप जो है पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं भारत में ऑयल प्राइस का कंजम्पशन कितना है। तो भारत में लगभग 211 मिलियन टन के बराबर ऑयल का कंजम्पशन होता है, और ये दुनिया में बहुत सबसे ज़्यादा है लगभग, क्योंकि भारत में व्हीकल की जो संख्या है पेट्रोल और डीजल से चलने वाली वो बहुत ज़्यादा है। तो 211 मिलियन टन के बराबर यहाँ पर टोटल कंजम्पशन होता है, जिसमें से भारत में सिर्फ 35 मिलियन से कम ही पेट्रोल या डीजल के लिए जो क्रूड ऑयल है वो पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा बाहर के देशों पर, ओपेक कंट्रीज़ पर, ईरान, इराक, अमेरिका, ये सब पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कितना इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का। तो भारत के अंदर 85% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है। और भारत में क्रूड ऑयल आता कहाँ कहाँ से है? ये आता है इराक से, सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से और अमेरिका से। तो फिर ये प्राइजेस बढ़े क्यों? ऐसा तो हमेशा तो नहीं होता था। तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है प्राइजेस बढ़ने का वो है ओपेक कंट्रीज़ जो थे, यानी जो ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने सप्लाई को कट कर दिया है। जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है उसको कम कर दिया है, और सप्लाई कम करने की वजह से जो ये डिमांड है क्रूड ऑयल का वो बहुत बढ़ गया है, और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गया है। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल प्राइस कितना चल रहा है अभी क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल का ग्लोबल प्राइस चल रहा है अभी $60 पर बैरल, यानी कि 28 रुपये पर लीटर के हिसाब से। लेकिन भारत में यह बिक रहा है लगभग 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो इससे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल पर बहुत ज़्यादा वैट और एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। इसके वजह से ये 100 रुपये लीटर पहुंच गया है। लगभग ये 260% ज़्यादा है एक बेस प्राइस से। ठीक है, 28 रुपये में सरकार खरीद रही है और 100 रुपये में उसको बेच रही है। तो अब सरकार के पास इसको डिफेंड कैसे कर रही है सरकार? सरकार इसको डिफेंड कर रही है कि वो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेगी, जो रिकवरी करना है कोविड के वजह से, जो रिकवरी है इकोनॉमी का उसको इससे किया जा रहा है। लेकिन ये जो प्राइजेस हैं 260% पेट्रोल के लिए और 256% डीजल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइजेस है, और इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मिडिल क्लास लोगों को हो रहा है। पहले क्या होता था? पहले जो सरकार थी वो पेट्रोल और डीजल के प्राइस को रेगुलेट करती थी। वो मार्केट इकोनॉमी पे नहीं छोड़ती थी, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है। सरकार पेट्रोल और डीजल का प्राइस को कंट्रोल करती थी, और जो जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो इसको बेचती हैं पेट्रोल को, उनको ये सब्सिडी देती थी सरकार, जिससे एक जगह पे प्राइस फिक्स रहता था। इससे लोगों पे ज़्यादा भार नहीं पड़ता था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इकोनॉमी चेंज किया गया पेट्रोल और डीजल का, और वहाँ पे डिमांड और सप्लाई के थ्रू पेट्रोल और डीजल के प्राइस को डिसाइड करना पड़ा। प्लस सरकार जो है अब पेट्रोल और डीजल पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाती है।
तो ये एक कारण है। दूसरा एक कारण है इंडिया में, पहले हम समझते हैं कि अब इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल आता कहाँ से है। तो इंडिया में वेस्ट एशिया से लगभग 60% से ज़्यादा तेल वेस्ट एशिया से आता है। एक और रीज़न है जिसके वजह से इंडिया और ईरान जिसके वजह से ऑयल प्राइसेस हाई है, वो है इंडिया और ईरान के बीच का ऑयल रिलेशन। हम जानते हैं कि इंडिया जो था वो ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका जो है वो ईरान पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए हुए हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है, इसके वजह से इंडिया जो है उस सैंक्शन को मानता है। इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खरीद सकता है ईरान से। और क्योंकि ईरान में जो पेट्रोल होता था, मतलब जो क्रूड ऑयल होता था, वो बहुत सस्ता मिलता था, इसके वजह से इंडिया को भार कम पड़ता था। लेकिन अभी ईरान से वो उतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक कारण है पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बढ़ने का। तो यहाँ पर हम इंडिया के पास क्या स्ट्रेटजी है? इंडिया के पास स्ट्रेटजी ये है कि इंडिया खुद ही अपने देश के अंदर नए नए मार्केट को एक्सप्लोर करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करे, प्लस जो नए नए रिजर्व्स होते हैं क्रूड ऑयल के उसको खोजे। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसके वजह से क्रूड ऑयल महंगा ख़रीदना पड़ रहा है इंडिया को बाकी और अन्य देशों से। तो वहाँ पर यूएस सैंक्शंस के बीच में ही इंडिया को कुछ और रास्ते अपनाने होंगे ताकि वो क्रूड ऑयल सस्ता खरीदे और फिर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।